हम गरीब परिवार में पैदा हो जाते हैं, ये सिर्फ हमारा भाग्य हो सकता है, लेकिन याद रखना गरीब ही मर जाना ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य होता है, ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात होती है। क्योंकि जन्म लेना मेरे हाथ में नहीं था, यानी जन्म लेना अपने हाथ में नहीं था, जन्म लेना आपके हाथ में नहीं था, जन्म लेना उस ऊपर वाले के हाथ में था, उस ईश्वर के हाथ में था, जो आपको जिस भी घर में जन्म दिया है, चाहे वो अमीर घर हो, चाहे वो गरीब घर हो, कोई भी घर हो। लेकिन याद रखना आपका फर्ज क्या बनता है, आपका फर्ज बनता है उस घर को वहां तक लेके जाना, उस घर को उस मंजिल तक लेके जाना, उस घर को उस कामयाबी तक लेके जाना, ये आपका फर्ज बनता है। क्योंकि भगवान ने, उस ऊपर वाले ने, उस ईश्वर ने आपके भेजे में इतनी एबिलिटी बना के भेजा है, इतनी सोच बना के भेजी है। अगर आप चाहो तो इस सोच और उस एबिलिटी को पहचानो, उसको पहचानो कि आपके अंदर जो एबिलिटी है, जो सोच है, जो एटीट्यूड है, उसको बाहर निकालो, बाहर तक लेके आओ। क्योंकि एक बात और याद रखिएगा, आप ध्यान से सुनिएगा कि जिस भी घर में आपने जन्म ले लिया वो आपके हाथ में नहीं था। और यह भी एक सरोकार सत्य है, यह भी एक सरोकार सत्य है। क्योंकि कोई नहीं चाहता यार, कोई नहीं चाहता आप जिस घर में रह रहे हैं, जिस परिवार में रह रहे हैं, उस घर के ऊपर एक और घर बने। न तो आपके आस वाला चाहता है और न ही आपके पास वाला चाहता है, न ही आपका अड़ोसी चाहता है, न ही आपका पड़ोसी चाहता है कि आपका जो मंजिल है, आपका जो घर है, उसके ऊपर एक घर और बनकर तैयार हो जाए। कोई नहीं चाहता है, सिर्फ चाहते हैं, सिर्फ चाहते हैं तो याद रखना आपके परिवार चाहता है, आपके मम्मी पापा चाहते हैं, आपके भाई बहन चाहते हैं, वही चाहते हैं कि इस घर के ऊपर एक और घर बने, इस मंजिल के ऊपर एक और मंजिल बने। बाकी दूसरा कोई नहीं चाहता है। क्योंकि वो घर, वो मंजिल आप बना सकते हो, क्योंकि वहां तक आप अपने आप को लेके जाओ। क्योंकि याद रखना यार, हम इस दुनिया में आए थे ना, तो जो माँ ने, जिस माँ ने आपको जन्म दिया था, तो उसने बहुत दर्द सहन किए थे, बहुत दुख सहन किए थे। उस माँ बाप, उस परिवार के लिए, उस परिवार के लिए करो, आप अपने लिए नहीं कर सकते हो, मत करो यार, मत करो, कोई जरूरत नहीं है करने की। लेकिन उस माँ बाप के लिए, उस परिवार के लिए करो जो आपको इस धरती पर, इस दुनिया में लेके आए थे। क्योंकि याद रखना यह भी एक कटु सत्य है, क्योंकि किसी के माँ बाप नहीं चाहते, किसी के माँ बाप नहीं चाहते कि उनका बच्चा गलियों में आवारागर्दी करे, गलियों में घूमे, बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा कुछ भी खाए, कुछ भी पिए। कोई नहीं चाहता यार, किसी के माँ बाप भी नहीं चाहते कि उनका बच्चा ऐसा काम करे। हर एक इंसान, हर एक बच्चे के माँ बाप सिर्फ यही चाहते हैं कि उसका बच्चा दुनिया का सबसे बेस्ट से बेस्ट, बड़ा से बड़ा आदमी बने, उनका बच्चा बड़ा सा बड़ा काम करे, जो इस दुनिया में बहुत से कम लोग काम करते हैं, बहुत से कम लोग उन ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं, वहां तक उनका बच्चा जाए, उनका बच्चा कलेक्टर बने, उसका बच्चा ऑफिसर बने, उसका बच्चा आईएएस बने, उसका बच्चा अधिकारी बने। ऐसी सोच अपने मम्मी पापा, अपने माँ बाप की होती है। कोई नहीं चाहता उनका बच्चा कुछ गलत करे, कोई नहीं चाहता उनका बच्चा पीछे रहे। हमेशा हर माँ बाप के ये सोच होती है कि उनका बच्चा आगे बढ़े, आगे। याद रखना कि ये उन माँ बापों का सपना होता है कि आपकी एक छोटी सी गवर्नमेंट नौकरी लग जाती है, एक छोटी सी सरकारी नौकरी लग जाती है, तो याद रखना वो घर वाले होते ना, वो माँ बाप होते, उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है और वो अपने आप को उस स्टेज तक लेके पहुंच जाते हैं, उस सोच तक लेके पहुंच जाते हैं और सोचने लग जाते हैं कि यार मेरे जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। वो अपनी सोच का लेवल जो होता है वो एक ऊपर लेवल, हाइपर लेवल बना के बैठ जाते हैं, सोचने लग जाते हैं कि यार मेरे जैसा दुनिया में कोई नहीं है। वो अपने आप को इतनी खुशी फील करते हैं, खुशी जाहिर करते हैं। तो आप जिस दिन समझ लेना कि उनकी आंखों में वो खुशी के आंसू निकलने लग जाए ना,
वो खुशी के आंसू बाहर आ जाए ना, तो सोच लेना आपका जो जीवन है वो धन्य हो गया है, आपका जो जीवन है वो सफल हो गया है। तो आज यही बात है कि इसलिए आप गरीब परिवार में हो, कोई दिक्कत नहीं है यार। आप गरीब परिवार में जन्म लिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन याद रखना इस गरीबी से कभी घबराओ मत, इस गरीबी से कभी घबराओ मत, इस गरीबी से कभी घबराओ मत, क्योंकि ये गरीबी सिर्फ अभी है। रुको मत, क्योंकि आगे बढ़ते रहो। एक दिन देखना ये गरीबी निश्चित रूप से दूर हो जाएगी, निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। वो सिर्फ आज आपके हाथ में है। आप चाहो तो इस गरीबी को मिटा सकते हो, मिटा सकते हो, मिटा सकते हो।